बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो ये हैं जी हमारे प्यारे प्यारे से खूबसूरत से ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। ये सुबह सुबह का टाइम है और ये देखिए मैं इनसे बातें शातें कर रही हूँ। और आज तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए बाहर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म के बादल बने हुए हैं। हालांकि पहले सुबह सुबह धूप थी, लेकिन एकदम से बादल आ गए और बादल बन गए और पूरा आसमान जो है वो बादलों से घिर गया। और देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियाँ आने लगी हैं और एकदम से मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार और ठंडा हो गया। और आपको पता है कि जब बादल हो तो फिर तो कुछ नाश्ते में अच्छा ही करने को दिल करता है। तो नाश्ते में हमने आज मंगवाई है जी हलवा पूरी, और हलवा पूरी बहुत ही मज़े की थी। और ये मेरा बेटा लेके आया था, और जब मेरा बेटा लेने गया था हलवा पूरी तो उस वक्त मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि हल्के हल्के बस बादल थे। लेकिन जब वो लेकर वापस आया तो बस फुल भीगा हुआ था, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। हलवा था, पूरी थी, चने थे और साथ में उनकी जो वो सैलड बनाते हैं वो थी। और बहुत ही गर्मा गर्म, बहुत ही मज़े के थे। और ये हलवा पूरी को हम लोगों ने इंजॉय किया। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। और आपको पता है कि घर की जो क्लीनिंग होती है डेली करना, ये तो मस्ट है। तो सफाई करने के बाद मैं यहाँ पर सफाई करती और मेरी जो बेटी थी वो कह रही थी कि मामा आप अकेली लगी हुई हैं, चले मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पहले मैंने सारे बर्तन वॉश किए और बर्तन वॉश करने के बाद फिर यह है कि मैंने डस्टिंग और सफाई करना शुरू कर दी। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो मेरी हेल्प कर दी, कहती है मामा चले आपने बर्तन वॉश कर लिए तो मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने मेरे साथ किचन साफ़ कर दिया। और बहुत ही अच्छा लगता है जब बेटियां जो है वो आपकी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, सब बहुत अच्छा लगता है। घर के जो काम थे वो तो सारे निपटा लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जी मेरी बेटियों को लग गई थी भूख और फ़ातिमा कह रही थी कि मामा नूडल्स बनाते हैं, मुझे नूडल्स खाने हैं। तो फिर यह कि फ़ातिमा ने नूडल्स बनाए थे और फिर दोनों बहनों ने, फ़ातिमा ने और मेरी छोटी बेटी जो शिफ़ा है, दोनों ने मिल के फिर यह कि वो नूडल्स जो हैं वो खाए, इंजॉय किया। मुझे भी उन्होंने टेस्ट करवाया, लेकिन ये कि वो थोड़े स्पाइसी थे। बच्चे आपको पता है कि चटपटी चीज़ें खाते हैं, तो मैं जो है वो इतनी चटपटी चीज़ें नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा गला जो फ़ौरन ख़राब हो जाता है। और हुआ ये कि ये नूडल्स खाने के बाद ना उनके अपने भी गले ख़राब हो गए। ये 2x स्पाइसी और ब्लेज़न नूडल्स थे, जो किन्नौर वाले हैं उनके, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनते हैं। हालांकि मैंने इनको इतनी स्पाइसी जो थी वो ऐड नहीं करने दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ना बच्चों के गले ख़राब हो गए। पता नहीं आजकल इस तरह की चीज़ें क्यों बना रहे हैं जिससे बच्चों के गले ख़राब हों। और जो बच्चे हैं वो भी कुछ कम नहीं करते हैं, वो भी बस कहते हैं कि हम ट्राई ज़रूर करें कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह की बनती हैं, और इसका हम लोगों ने बस टेस्ट करना है। ये कि कुछ नूडल्स काफ़ी स्पाइसेस थे और कुछ ये था कि आपको पता है कि मौसम भी एकदम से चेंज हुआ है, जिससे ये है कि गले ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैं तो यही बोलूँगी अपने बच्चों को भी और बाकी सबको भी कि जितना भी हो सके परहेज़ करनी चाहिए और वो चीज़ें खानी चाहिए जो आपको सूट करती हैं। बिल्कुल इस किस्म की कोई चीज़ भी नहीं खाएं जिससे आपके गले ख़राब हों, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो। ये कि मैंने उनको बोला भी कि इतने स्पाइसेस ये नूडल्स नहीं खाएं, ये सही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बनाए और खाए और खाने के बाद कहती है कि मामा देखिए कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने भी यही बोला कि अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि ख़राब हो। और वाकई वैसा ही हुआ कि अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि रात को बिल्कुल उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। और फिर यह है कि दोनों बहनें जो थीं वो मुसलसल खांस रही थीं। हालांकि मैंने उन्हें सिरप भी दिया और मेडिसिन भी दी, लेकिन इसके बावजूद यह है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर जी नूडल्स वगैरह खाने के बाद हम लोग शॉपिंग करनी थी, हम लोग शॉपिंग करने के लिए आ गए थे और मॉल में। और मुझे घर के लिए ग्रॉसरी भी करनी थी और मुझे कुछ क्रॉकरी भी लेनी थी। तो ये है कि हम लोग मॉल आ गए और वहाँ पे ये मैं आपको मॉल की वीडियो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या लिया। कुछ तो किचन की चीज़ें ली, रेगुलर वही जो रोज़मर्रा के आपको पता है कि दालें और खाने, घी और इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पर ये देखें बच्चे फिर दोबारा से वो मैकरोनी वगैरह की साइड पे आ गए और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैकरोनी और पास्ता और स्पैगेटीज़ वगैरह लिखते हैं वो नोटिस पढ़ लो ना दे।
ये कि हम लोग ग्रॉसरी कर रहे थे कि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई और उन्होंने बोला कि आप लोग ऊपर से ना मॉल से मेरे लिए भी एक शर्ट लेके आइएगा। तो फिर ये कि हम लोग मॉल ऊपर चले गए। मॉल में चले गए, वहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए मैंने शर्ट्स देखना शुरू कर दी और फिर उनके लिए मैंने शर्ट्स ली। साथ में मुझे ये खादी वालों की वो जो आउटफिट है मैं उसमें गई और मुझे उनके ड्रेसेस बड़े अच्छे लग रहे थे। तो ये देखें, मैंने उनके ड्रेसेस देखे और ये कि काफ़ी अच्छे थे। ये वो जो नॉर्मल सीज़न में पहनते हैं ना, नॉर्मल मौसम के ड्रेसेस थे। तो बड़े अच्छे थे, बड़े कलर भी इनके बड़े ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत से लग रहे थे माशाल्लाह से। मैंने इनमें से कोई ड्रेस जो था वो अभी बाय नहीं किया था, क्योंकि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह ड्रेस ख़रीदूँगी, क्योंकि शॉपिंग करने का मज़ा जो है ना वो हस्बैंड के साथ ही आता है। फिर ये होता है कि जितनी मर्ज़ी शॉपिंग करें, जो पेमेंट है वो तो हस्बैंड ने ही करनी होती है। तो जब खुद से भी शॉपिंग कर रहे हों तो फिर ज़रा सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि पता होता है कि अब अपने पर्स से पैसे निकलने हैं, तो फिर ये कितना मज़ा नहीं आता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। आप बताइएगा कि आप लोग के साथ भी कैसा होता है कि हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने में मज़ा आता है, या खुद से जब जाते हैं अकेले में फिर शॉपिंग करते हैं तो फिर मज़ा आता है? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने में मज़ा आता है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं। जो चीज़ जो अच्छी लगती है वो ये कि मैं ले लेती हूँ, बल्कि वो ख़ुद से मुझे कह रहे होते हैं कि ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आगे थे जी हम लोग यूनिवर्स के आउटफिट पे। और ये देखें, यहाँ पर शिफ़ा देख रही है अपने बाबा के लिए कि कौन से ड्रेसेस उनके लिए अच्छे लगेंगे और कौन से नहीं। और मैं साथ में अपने भाई को भी दिखा रही थी और मुझे भी कहती, मम्मा ये देखें ड्रेस कितना ज़बरदस्त है और ये इसका कलर कितना खूबसूरत है। तो ये मैं आपको उनका आउटफिट के अंदर से शॉप जो है वो दिखा रही हूँ। और इनके पास माशाल्लाह हर किस्म के ये जो हैं ड्रेसेस हैं वो हैं, और अंडरगार्मेंट्स के जो चीज़ें हैं वो भी इनके पास हैं। तो यहाँ से हमने इनके लिए ली थी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट ली थी ऑफ वाइट कलर की, और साथ में मैंने उनकी एक के लिए ना एक टाई ली थी। यहाँ पर यह है कि जी शॉपिंग करने के बाद हम लोग ऊपर फ़ास्ट फूड जो एरिया है वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं वहाँ से बैठ के कुछ खाऊं, और उस वक्त मेरा गोलगप्पे खाने को दिल कर रहा था, लेकिन वो फुल था हाउस, बिल्कुल ना बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि वो आज फैमिली डे था, सिर्फ फैमिलीज़ थी, और ये था कि हाउस बिल्कुल फुल था। तो फिर मेरे बेटे ने ये डिसाइड किया कि मम्मा चले आप मेरे साथ चलें, तो मैं रास्ते में आपको ना किसी भी शॉप से ना गोलगप्पे ले के दे दूँगा, तो घर जाके खा लीजिएगा या वहाँ बैठ कर खा लीजिएगा। और हुआ ये कि टाइम तो है इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन पूरी हमें उस जो स्ट्रीट थी, उस पूरे रोड पे ना हमें कहीं भी गोलगप्पे वाले जो है वो नज़र नहीं आए, क्योंकि आज कुछ स्पेशल भी होने वाला था। आज था जी फ़ाइनल था पाकिस्तान का और श्रीलंका का, और ये भी था कि बस जल्दी से शॉपिंग करें और घर जाएं और जाकर फिर ये कि मैच को एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये हमें यह कि गोलगप्पे तो नहीं मिले, तो मेरे बेटे ने यहाँ से फ्रूट चाट और दही भल्ले लिए, और उसके बाद फिर बस हम घर जल्दी जल्दी चले गए। और यहाँ पे हम लोगों ने रुक के खाए भी नहीं, इसलिए कि घर जाके तो फिर मैच देखते हैं। तो जब हम घर आए तो यह कि मैच जो था वो स्टार्ट हो चुका था और सब मैच देखने बैठ गए। तो मैंने बोला चले मैं जल्दी जल्दी से ये आपके साथ छोटी सी एक वीडियो शेयर कर दूं, जो मैं टाई और साथ में शर्ट लेके आई थी, और साथ में मैंने ये भी सोचा कि मैं फ़ौरन इसको प्रेस भी कर दूं, क्योंकि सुबह उन्होंने ऑफिस पहन के जानी थी। और यह है कि फिर प्रेस करने के बाद मैं भी आराम से बैठ के अपनी फैमिली के साथ तो मैच को एंजॉय करूँगी। तो मैच तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन इनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। और जब पाकिस्तान मैच हारा तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ और दिल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलें, हार जीत जो है वो तो फिर साथ साथ होती है, जब दो टीम्स खेल रही हों तो डेफिनेटली एक ने जीतना होता है और एक ने हारना होता है। ये कि साथ में भी कुछ गेस्ट आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने KFC से ये 2 डील्स मंगवाई थी, और फिर ये सब ने एंजॉय किया, खाया और बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस फिर फटाफट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।